आज की कहानी है एक भयानक और शक्तिशाली दानव हैग्रीव की। यह कथा केवल उसकी शक्ति और उसके आतंक की नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है तो भगवान स्वयं उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि हैग्रीव दानव कौन था और उसका अंत कैसे हुआ। हैग्रीव, जो घोड़े के सिर वाले दानव के रूप में प्रसिद्ध था, असुरों के बीच अपनी बुद्धि, शक्ति और कठोर तपस्या के लिए जाना जाता था। उसका जन्म एक शक्तिशाली असुर वंश में हुआ था। हैग्रीव का नाम संस्कृत के है घोड़ा और ग्रीव गर्दन से लिया गया है, जिसका अर्थ है घोड़े के गले वाला। यह केवल उसके नाम तक सीमित नहीं था, उसका सिर वास्तव में एक घोड़े के जैसा था। हैग्रीव ने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने वर्षों तक कठोर साधना की और ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि उसे न देवता मार सके, न मनुष्य, न पशु। यह वरदान उसे अजेय बनाता था। अब मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस वरदान ने उसे अभिमानी और अत्याचारी बना दिया। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने वेदों को चुरा लिया और उन्हें गहरे समुद्र में छिपा दिया, जिससे सृष्टि में अराजकता फैल गई। हैग्रीव के अत्याचार ने तीनों लोकों को हिला दिया। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। उसने सृष्टि में अंधकार और अज्ञानता फैलाई। वेद, जो कि ज्ञान का प्रतीक थे, उनके बिना यज्ञ, पूजा और धर्म के कार्य रुक गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उनसे मदद मांगी। हे ब्रह्मा जी, हैग्रीव ने वेदों को चुरा लिया है। उसके आतंक से पूरा संसार भयभीत है। कृपया इसे रोकने का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह हैग्रीव का अंत करेंगे और वेदों को वापस लाएंगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। अब समय है कि इस अधर्म का अंत हो। भगवान विष्णु ने हैग्रीव अवतार धारण किया। उन्होंने घोड़े के सिर वाला रूप लिया, जो हैग्रीव के वरदान को निष्फल करने के लिए आवश्यक था। यह उनका दिव्य और शक्तिशाली रूप था। भगवान विष्णु ने समुद्र के गहरे तल में जाकर वेदों को ढूंढना शुरू किया। वहां उनका सामना हैग्रीव से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हैग्रीव, जो अपनी शक्ति और वरदान के कारण अजेय महसूस करता था, भगवान विष्णु के सामने टिक नहीं पाया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर उसका वध किया। हैग्रीव का अंत होते ही वेदों को वापस लाया गया। सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। धर्म का प्रकाश फैल गया और अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया। भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी अधर्म और अज्ञानता बढ़ते हैं, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर सृष्टि में संतुलन स्थापित करते हैं। हैग्रीव अवतार वेदों और ज्ञान की रक्षा का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति और वरदान का उपयोग केवल धर्म और सच्चाई के लिए होना चाहिए। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। वेदों का महत्व केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के संतुलन और ज्ञान का प्रतीक है। हैग्रीव अवतार ने यह सिद्ध किया कि भगवान अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करते हैं। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि अज्ञानता और अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हैग्रीव दानव और भगवान विष्णु के हैग्रीव अवतार की कथा। ये कहानी केवल अधर्म के अंत की नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और सत्य की जीत का भी प्रतीक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार हम आपको एक और अद्भुत पौराणिक कथा सुनाएंगे।